हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर हमारा परसेंटेज पार्ट 2 पे है। पिछले लेक्चर में हमने इसका पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने इसके बेसिक कंसेप्ट और कुछ बढ़िया बढ़िया टाइप्स के जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में जो अगली टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी वो सारे क्वेश्चंस हम टाइप वाइज इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको आपने एंड तक देखना है। और साथ के साथ ही अगर आपको कुछ ऐसा लगे, कुछ आप फीडबैक देना चाहते हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में हमारा जो स्ट्रक्चर है, हम कौन कौन से टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, वो एक बार जान लेते हैं। हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करेंगे, हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शंस करेंगे, हम पॉपुलेशन चेंज जो प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे। तो ये तीनों टॉपिक्स हम करेंगे आज। तो वन बाय वन हर एक टॉपिक को समझते हैं और शुरुआत करते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से। तो बेसिकली ये इसका फॉर्मूला होता है, पर पहले मैं आपको बता दूं कि सक्सेसिव चेंज होता क्या है। एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। सपोज एक शर्ट का जो प्राइस है वो 100 रुपीज है, इनिशियल प्राइस 100 रुपीज है, उस पे आपको 20% डिस्काउंट मिला। ओके और अगर आप कैश से पेमेंट करते हैं, किससे, कैश अगर आप देते हो, तो 10% आपको और डिस्काउंट मिला। राइट तो देखिए, मतलब अगर हम जानना चाहते हैं कि वो शर्ट हमें कितने की पड़ी, तो सबसे पहले तो 20% उस पर डिस्काउंट मिला। ओके 20% डिस्काउंट मिला, मतलब जो 100 की शर्ट है वो हमें कितने की मिली, 80 रुपीज की, 20 रुपए का डिस्काउंट। अब 10% का और डिस्काउंट मिल गया। अब देखो ये जो 10% है ये 100 पे नहीं होगा, ये होगा 80 रुपीज पे। ओके इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। 80 रुपीज का 80 का 10% कितना होता है, 8 रुपीज, मतलब कि शर्ट हमें कितने की पड़ी, 72 रुपीज की। तो ये होता है सक्सेसिव चेंज। तो अगर आप सोचोगे कि 20% डिस्काउंट है, ये 10% डिस्काउंट है, तो ओवरऑल 30% डिस्काउंट हो गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इनिशियल प्राइस पे नहीं होता। जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो इनिशियल प्राइस पे होगा, पर जो सेकंड डिस्काउंट है वो जो डिस्काउंट के बाद आपके पास प्राइस आया उस पे होता है। ओके ऐसे ही आपने काफी बार देखा होगा, जब आप मॉल में जाते हो कुछ लेने शर्ट वगैरह, तो आपने देखा होगा कि 50% डिस्काउंट है 2 शर्ट्स पे, अगर आप 3 लेते हो तो 50% डिस्काउंट और मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% डिस्काउंट, वो चीज आपको फ्री की मिल गई, है ना। ये 50% होगा इनिशियल प्राइस पे और ये 50% होगा उसका बाद में जो है उस प्राइस पे। ओके तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है सक्सेसिव चेंज का। इसमें बेसिकली ये फॉर्मूला भी होता है इसका, ठीक है, बट हम जनरली फॉर्मूला यूज नहीं करते। आप एक बार फॉर्मूले को देख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है नेट चेंज का, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इसमें अगर पॉजिटिव साइन है, ठीक है, अगर तो हमने प्लस वैल्यू लेनी है ए और बी की, अगर नेगेटिव फॉर डिक्रीज है अगर, तो हमने नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्राइस ऑफ पेट्रोल फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट चेंज। तो दो तरीकों से मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी। देखिए सबसे पहले जब भी आपके पास आंसर्स जो हैं वो परसेंटेज में गिवन हो, ठीक है ना, तो आप 100 रुपीज मान सकते हो ना। इनिशियल प्राइस, जैसे पेट्रोल का इनिशियल प्राइस हम क्या मान सकते हैं, 100 रुपीज, क्योंकि 100 नंबर बहुत सिंपल है कैलकुलेट करनी। देखिए पहले कितना इंक्रीज हुआ, ये 20% इंक्रीज हुआ, है ना। तो आप आराम से बोल सकते हो कि ये 20% इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा अब, ये 120 रुपए, राइट। उसके बाद ये डिक्रीज हुआ 10%। अब ये जो 10% डिक्रीज हुआ है ना, ये 120 का हुआ है, 100 का नहीं, है ना। सक्सेसिव चेंज हम इसको बोलते हैं। 120 का 10% कितना होता है, दैट इज 12 रुपीज। तो 12 रुपीज डिक्रीज हुआ है, मतलब ये कितना रह जाएगा, 108। ओके आपसे पूछा नेट चेंज बताएं। नेट चेंज का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू में क्या चेंज आया। इनिशियल कितना था, 100 रुपीज, अभी कितना है, 108 रुपीज। कितना इंक्रीज हुआ, 8% इंक्रीज, है ना। तो ये एक तरीका है, 100 मान के आप इसको कर सकते हैं। दिस इज द वे, राइट। अब देखो मैं एक और तरीके से आपको ये समझाना चाहती हूँ, राइट। तो देखिए दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, आप इनिशियल वैल्यू तो इसकी 100 रुपीज ही मानेंगे जो हमारे पास है। देखिए जब परसेंटेज 20% बढ़ता है ना, इनिशियल में कोई भी जो परसेंटेज है वो 100% होती है, अपना पूरा होती है। जब वो 20% बढ़ गई, ठीक है, मतलब वो कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी, राइट। अब अगर वो 10% कम हो गई, है ना, तो वो कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी, राइट। डिक्रीज के टाइम आपने 100 में से माइनस करना है, इंक्रीज के टाइम आपने 100 में से प्लस करना है। तो इनिशियली 100 थी, 20% अगर बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, ये 120%, है ना। तो 120% हो जाएगी ये, राइट। अब ये वैल्यू है इसकी 120। अब ये 10% कम होगी, मतलब ये कितनी होगी, 90% हो गई। ओके तो 90% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो भी कैंसिल हो
रहा है वो हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बचा 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 जो है वो हमारे पास कितना होता है, दैट इज 108। तो ये उसकी फाइनल वैल्यू आई, 108 उसकी फाइनल वैल्यू आई। इनिशियल वैल्यू कितनी थी 100, फाइनल वैल्यू कितनी आई 108। कंपेयर आप करोगे, इंक्रीमेंट कितने का आया, 8% का इंक्रीज आया। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये दो अप्रोच है, एक ये वाला अप्रोच है, एक ये वाला अप्रोच है, राइट। आई होप आपको दोनों अप्रोच जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगला इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम, ये वाला। इसमें भी हमें क्या पूछा है, नेट परसेंटेज हमें पूछा है कि नेट क्या चेंज आया। तो परसेंटेज में आंसर है 100 लेके आराम से आप कर सकते हो ना। जब आपके पास परसेंटेज में आंसर हो 100 लेके कर सकते हो, कभी भी एक्स लेने की जरूरत नहीं है, राइट। डिमांड ऑफ ए कार वेंट डाउन, वेंट डाउन का मतलब होता है नीचे गिर गई, कितना 25%, कब 2016 में, एंड 20% इन 2017। तो इनिशियल वैल्यू आप उसकी 100 मान लो, 100 होगी तो नहीं पर मान सकते हैं, ओके, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है। आप 100 मानो चाहे 1 लाख मानो, आंसर आपका सेम आएगा। तो डिमांड ऑफ कार जो 25% कम हो गई है ना, तो 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। तो मतलब 25 कम हो गया, मतलब अभी ये कितना रह गया, 75 रह गया। उसके 20% और कम हो गई, 75 का 10% कितना होता है 7.5, और 20% कितना होगा 7.5 का डबल, जो कितना होता है 15। तो 15 और कम होगी, मतलब ये कितनी हो जाएगी 60, ओके। तो ये फाइनल प्राइस है, ये इनिशियल प्राइस था। ओवरऑल कितना डिक्रीमेंट आया, ओवरऑल कितना चेंज आया, ठीक है, 100 से 60 हो गई है ना, कितना डिक्रीज आया ओवरऑल 40% है ना, 40 रुपीज, दैट इज 40%। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ना। सो दिस इज द वन वे। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको जो दूसरा तरीका भी आपको बताया था उससे करवाऊं तो कैसे होगा, 100 रुपीज इसका इनिशियल प्राइस है, 25% डाउन हो गया। देखो कोई भी जो है नंबर वो स्टार्टिंग में क्या होता है अपना 100% होता है ना, अगर वो 25% डाउन हो गया मतलब वो कितना हो जाएगा अपना 75% हो जाएगा। तो 75/100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू आ गई 75, उसके बाद ये 20% और कम हो गया, ठीक है, मतलब ये अपना कितना रह गया 80%, राइट, 80% रह गया, राइट। सब चीजें जो कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे आप, ठीक है। ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 4 पे, ठीक है, 4 पे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू कितनी बची 60, राइट। तो इनिशियल कितना प्राइस था उसका 100, अब प्राइस कितना आया 60। कितनी गिरावट आई 40% की इसमें जो है वो गिरावट आई, राइट। तो दिस इज द सेकंड वे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप जो है मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि एरिया हम कैसे निकालते हैं ना, अगर हमारे पास रेक्टेंगल है उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। अब देखो अगर लेंथ में कुछ चेंज आएगा तो एरिया में भी चेंज आएगा, अगर ब्रेड्थ में कुछ चेंज आएगा तो एरिया में भी चेंज आएगा, ओके। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो एरिया भी इंक्रीज होगा, अगर ब्रेड्थ इंक्रीज होगी एरिया भी इंक्रीज होगा ना, डायरेक्टली ये एक दूसरे के रिलेटेड है। तो यहाँ पे दे रखा कि लेंथ जो है वो 20% बढ़ गई, ठीक है ना। इस चीज का मतलब क्या है कि एरिया भी 20% बढ़ जाएगा। जो ब्रेड्थ है वो 30% कम हो गई, मतलब एरिया भी 30% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने नेट चेंज निकालना है एरिया में, तो स्टार्टिंग में कुछ एरिया लेना पड़ेगा, परसेंटेज में आंसर है तो एरिया आप क्या ले लो 100 ले लो, है ना। स्टार्टिंग का जो एरिया है वो आप 100 ले सकते हो। इसमें जो है लेंथ कितनी इंक्रीज हुई 20%, मतलब एरिया भी कितना इंक्रीज होगा 20% होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा अपना 120% हो जाएगा, राइट। इनटू इसमें जो ब्रेड्थ है वो 30% कम हुई, इसका मतलब एरिया भी 30% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब ये कितना रह जाएगा अपना 70% रह जाएगा। 100% माइनस 30%, ये 70% ही बचेगा। 00 से 00 कैंसिल, जो भी कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल करें। 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 अगर आप करें तो आप मुझे बताएंगे कितना होता है, 84 होता है, राइट। तो इनिशियल एरिया क्या था 100, अब बाद में क्या आया 84, मतलब कितने का डिक्रीमेंट आया 16% का इसमें डिक्रीमेंट आया। तो एरिया में जो चेंज है वो आ जाएगा हमारा 16%, है ना। वेरी वेरी सिंपल, ये आपको मैंने इस अप्रोच से बताया। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे 100 ले लिया आपने, 20% बढ़ गया, कितना हो जाएगा 120, इसका 30% कम कर दो, ठीक है। इसका 30% कितना होगा 10, इसका 10, 120 का 10% कितना होता है 12, 30% क्या हो जाएगा उसका ट्रिपल 36, तो ये कितना बचेगा 84। लास्ट में कंपैरिजन करना ना भूलना इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में वैल्यू एग्जैक्ट हमें बतानी है, ठीक है। जब हमने एग्जैक्ट वैल्यू बतानी होती है तो हम साथ में कुछ ऐसे एक्स वगैरह हमें लेना पड़ता ताकि हमें उस अननोन की वैल्यू पता चले, राइट। तो देखिए अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 64 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ये हमें जानना है। ध्यान से देखिए इसको, इस क्वेश्चन को।
इसमें आपको नंबर जो है ओरिजिनल नंबर मतलब जो स्टार्टिंग में जो नंबर था उसको कुछ सपोज करना पड़ेगा। आप x की जगह उसको सपोज करें 100x, है ना। ऐसा क्यों 100x क्यों? क्योंकि 100x की परसेंटेज निकालना, उसका 15% निकालना, उसका 20% कम करना वो इजी रहेगा, है ना। क्योंकि अब x में जब निकालोगे पॉइंट वगैरह में आंसर आएगा, काफी टफ हो जाएगा, ठीक है। तो उस ओरिजिनल नंबर को, ठीक है, हम क्या मान लें 100x मान लें। पहले कितना बड़ा वो 15% बड़ा वो मतलब कितना हो जाएगा ये 115x, ठीक है, क्योंकि 100x का 15% कितना होगा 15x होगा, राइट। 115x हो जाएगा। उसके बाद वो डिक्रीज हुआ 20%, 20% कम हुआ, ठीक है। देखिए इसका 20% कितना होगा, इसका 10% होगा 11.5, इसका 20% कितना होगा 11.5 का डबल जो कितना होता है 23 इसको कम कर देंगे। इसको अगर 23 कम करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 15 तो यहां से चला जाएगा, ओके, और जो 8 है वो और चला जाएगा, 92x बचेगा ये, ठीक है। तो जो न्यू नंबर है, ओरिजिनल नंबर कितना था 100x, जो न्यू नंबर है वो हमारे पास कितना बचा 92x। देखो कितनी गिरावट आई, कितना की कमी आई। पहले 100x था, अब 92x रह गया। कितने की गिरावट आई 8x की गिरावट आई, है ना। एंड यहां पे आपको क्या दे रखा है, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 64 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, कि नंबर जो मिला हमें नया वो 64 कम था नए वाले जो है ओरिजिनल नंबर से। तो यहाँ पे 8x कम है, यहाँ पे 64 कम है, दोनों को बराबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम यूनिट है, सेम क्वांटिटी है, राइट। तो 8x इज इक्वल टू 64 हम कर देंगे, x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 आ जाएगी, 64 को 8 से डिवाइड करके। अगर x हमारे पास 8 है, ध्यान से देखिए, अगर x हमारे पास 8 है तो क्या हम ओरिजिनल नंबर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। ओरिजिनल नंबर क्या था 100x, तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 800। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ओके। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये सारी चीजें बताए हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। 8x अगर आपको न्यू नंबर जानना था तो आप क्या करते, इस 800 में से कितना माइनस कर देते 64 माइनस कर देते, है ना, क्योंकि जो नया नंबर है वो 64 कम है पुराने वाले नंबर से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसलिए सेम टाइप के आपको क्वेश्चन ज्यादा करवा रही हूं ताकि उस टाइप पे आपकी क्लैरिटी हो जाए। उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो आपको कोई अड़चन जो है वो ना आए, आप स्मूथली उस क्वेश्चन को कर सकें, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 30%, ओके। तो जानते हैं सबसे पहले आप उस नंबर को क्या मान लें 100x मान लें, ठीक है। स्टार्टिंग में उस नंबर को आप क्या मान लें 100x। 25% इंक्रीज हुआ, अगर 25% इंक्रीज हुआ नंबर, इसका मतलब वो नंबर क्या हो गया अब 125x, राइट। 125x हो गया ये नंबर, ओके। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे 25 की जगह 20 कर लो ना, नहीं तो पॉइंट्स में आ जाएगा, राइट, क्योंकि इसका आंसर जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट आते हैं। यहाँ पे 20 कर लो, तो इनिशियल नंबर क्या ले लो 100x ले लीजिए। 20% इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ मतलब ये कितना हो जाएगा 120x हो जाएगा, ओके। उसके बाद 30% डिक्रीज हुआ, ठीक है। 120 का 30% निकाल सकते हो, सबसे पहले 10% निकालो, 10% इसका कितना होगा 12, 30% इसका कितना होगा 36, 36 ये कम हो गया, मतलब 120x में से जब आप 36 कम कर दोगे तो ये बचेगा कितना, है ना। यहाँ पे 20 तो यहाँ पे चला गया, ठीक है, ये हमारे पास बचेगा 84x, राइट। तो ये ओरिजिनल नंबर था हमारे पास 100x, ये बाद में हमारे पास नंबर आया दैट इज 84x। तो जो नया नंबर है वो कितने की कम है, कितना कम है जो है वो ओरिजिनल नंबर से 16x कम है ना, 16x कम है। और यहां से कितने की कमी आ रही है, यहाँ पे 160 की कमी आ रही है। तो क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, राइट। 10 कैसे 160 को 16 से डिवाइड करके। तो अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो क्या हम ये बता सकते हैं ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर क्या था 100x, 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ओरिजिनल नंबर कितना आ जाएगा दैट इज 1000, राइट। वेरी वेरी इजी, ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर आपसे यहां पे न्यू नंबर पूछा होता तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती, उसमें से आप क्या माइनस कर देते 160, किसमें से 1000 में से, 1000 में से 160 माइनस आप कर देते, या फिर आप अपनी x की वैल्यू यहां पे पुट कर देते 84 मल्टीप्लाई 10, 84x है ना न्यू नंबर, सो आपके पास 800 कितना आ जाता 40, क्लियर। तो हमारा ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे हो रहे हैं ना। अब देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस, है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाऊंगी, राइट, क्योंकि इन क्वेश्चंस में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो चलिए जानते हैं इसको बेस्ट तरीके से। देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है। ई मैंने ले लिया एक्सपेंडिचर, जो आपका खर्चा होगा वो किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज कि आपने जो है किसी चीज का जो प्राइस है, ठीक है ना, किसी चीज का जो प्राइस है मतलब पर केजी वो 10 रुपीज है,
ओके 10 रुपीज है। सपोज हम ले लेते हैं सपोज पोटैटो, ठीक है, पोटैटो का जो प्राइस है वो 10 रुपीज है पर केजी, ठीक है, और आपने 5 केजी पोटैटो लिए, मतलब कंजप्शन कितनी होगी 5, ओके 10 रुपीज पर केजी प्राइस है और आपने 5 केजी पोटैटो लिए, राइट। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आपका खर्चा कितना आया, 10 मल्टीप्लाई 5 कर दोगे ना आप, राइट, 10 मल्टीप्लाई 5 कर दोगे, टोटल आपका कितना खर्चा आया 50 रुपए, राइट। इसलिए हम एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू कंजप्शन, है ना, प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे कंजप्शन के साथ। देखिए अगर प्राइस अगर बढ़ जाए, पहले तो प्राइस था 10 रुपए, ठीक है ना, अगर प्राइस बढ़ जाए, सपोज प्राइस हो जाए 25 रुपए, है ना, कभी पता नहीं चलता कब चीजें बढ़ जाती हैं, प्राइस अगर 25 रुपए हो जाए तो आप चाहते हैं कि एक्सपेंडिचर में मेरा कोई चेंज ना आए, एक्सपेंडिचर मेरा 50 का 50 ही रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, है ना। जब चीजों के प्राइस बढ़ते हैं तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, अगर आप एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना चाहते तो आपको उन चीजों की कंजप्शन कम करनी पड़ेगी ना। तो अब मुझे पहले जो 5 किलो आप लेते थे, ठीक है ना, 10 रुपए पर केजी, और जब आप 5 किलो लेते थे अब आप 2 केजी ले सकते हो, है ना, क्योंकि 25 इंटू 2, राइट, ये कितना बन जाएगा 50, गॉट इट। तो यहां से पहला पॉइंट आपने ये सीखा कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, अगर आप एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना चाहते तो आपको कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, राइट। मतलब प्राइस और कंजप्शन का जो रिलेशन है वो क्या है, ऑपोजिट। अगर प्राइस आपका बढ़ेगा, ठीक है ना, अगर प्राइस आपका बढ़ेगा तो आपको कंजप्शन कम करनी पड़ेगी एक्सपेंडिचर को सेम रखने के लिए, ओके। तो ये बात इसमें होगी क्लियर, ये पहला इसमें पॉइंट आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स हम इसके डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे प्राइस लिखिए, यहां पे कंजप्शन लिखिए और यहां पे क्या लिखिए, एक्सपेंडिचर। आपको पता है एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालते हैं, प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करके, ओके। सपोज मेरे पास किसी चीज का पहले प्राइस था 10 रुपए, अब वो 15 हो गया, ठीक है ना, पहले उसका प्राइस कितना था 10 रुपए, अब कितना हो गया 15, बढ़ गया, ठीक है ना, बढ़ गया, 10 से 15 हो गया, ओके। मैं चाहती हूं कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, हम क्या चाहते हैं कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो इसकी कंजप्शन क्या आएगी, हमेशा इसकी जो कंजप्शन है वो इसका रिवर्स आएगी, ठीक है ना। अगर सपोज ये 10:15 है तो जो कंजप्शन है वो क्या आएगी 15:10, 15 इसका रिवर्स, गॉट इट, इसका रिवर्स, ठीक है। यहां से क्योंकि आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर कितना आएगा, फर्स्ट केस में 10 इंटू 15 कितना आ जाएगा 150, ठीक है, सेकंड केस में भी 15 इंटू 10 150, देखिए एक्सपेंडिचर सेम आ गया, राइट, 150, राइट। तो यहां से एक पॉइंट आपने ये सीखा कि जब प्राइस की रेशो हमारे पास ये हो, है ना, प्राइस की रेशो सपोज 10:15, चाहे आप इसको 2:3 बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहते हैं तो कंजप्शन की जो रेशो है वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी, है ना। अगर इधर 2:3 है तो इधर क्या आ जाएगी 3:2 आ जाएगी, राइट। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, राइट, क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस हमारे पास ये आ रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, ये वाले क्वेश्चंस जो है कंफ्यूज करते हैं, पर आप जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे काफी सारे क्वेश्चंस तो इसमें कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल रहेगी नहीं, राइट। ध्यान से सुनिए, प्राइस पेट्रोल का कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, ठीक है। देन द परसेंटेज बाय विच कार ओनर मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। देखिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया कितना 20%, बट कार का ओनर चाहता है कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है ना वो सेम ही रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, राइट। तो देखिए इनिशियल प्राइस ले लिए 100 रुपीज, क्या ले लीजिए, इनिशियल प्राइस 100 रुपीज, अब कितना हो गया 20% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 120 रुपीज, राइट, 120 रुपीज हो गया। 100 से प्राइस कितना हो गया 120 हो गया, राइट। वो अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहता है, मतलब उसको कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कंजप्शन रिवर्स होती है, जैसे प्राइस 100 से 120 हो गया तो कंजप्शन ये रिवर्स होती है, मतलब कंजप्शन आपकी कितनी हो जाएगी 120 से 100 आपको करनी पड़ेगी, 120 से रिवर्स, है ना, 120 से 100 करनी पड़ेगी। देखो 120 से 100 कैसे करोगे, कितना परसेंटेज कम करोगे, 120 में कितना कम करोगे, 20 कम करोगे तभी तो 100 बनेगा ना। 120 में कितना कम करोगे, 20 कम करोगे, 20 आपने कम किया किसमें 120 में, ठीक है, इनटू किससे कर देंगे 100 कर देंगे ना। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जब आप हम ऐसा इसको बोलते हैं कि 120 जो है, राइट, उसको हमें कम करना है, राइट, उसको कम करना है 100 में, राइट, 100 में, राइट। तो 120 जो है उसको 100 बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपको 20 कम करना पड़ेगा। ये 20 कम करना किस में है 120 में, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में आप क्या लेते हो, जो जिसके रिस्पेक्ट में आप उसको, ठीक है ना, उसको कंपेयर कर रहे हो, है ना। तो 120 आपने कम करना है, ठीक है ना, 20 आपने क्या करना है कम करना है, राइट, किसमें 120 में,
राइट, क्योंकि आपको कंजप्शन जो है वो कम करनी है, राइट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/6 कितना होता है 16.66%, राइट। तो इसका मतलब कंजप्शन कितनी कम करनी पड़ेगी 16.66%, है ना। तो ये बहुत ही बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। अगर आप ऐसे पूरा लिखोगे, प्राइस लिखोगे, फिर कंजप्शन लिखोगे, एक्सपेंडिचर, तो काफी लंबा हो जाता है प्रोसेस, राइट। दिस इज वेरी सिंपल, एक ही स्टेप में आपका आंसर आएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, प्राइस 100 से 120 हो गया, प्राइस 100 से 120 हो गया, मतलब कंजप्शन जो है रिवर्स होती है, मतलब कंजप्शन आपको 120 से 100 करनी है, 120 है 100 लेके आनी है। 120 से 100 कैसे लेके आओगे, आपको 20 कम करने पड़ेंगे। ये 20 कम करने किसमें है 120 में, है ना, 100 में थोड़ी करनी है, 100 तो पहले 100 है, आपको कमी किसमें लेके आनी है 120 में, राइट। तो 120 नीचे आएगा इंटू 100 का दे। आइए और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये काफी फॉर्मूले वगैरह लिखे हैं, इनका कोई मतलब नहीं, राइट। हम इसको पूरे नॉर्मल तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 12.5%, ठीक है। अब देखिए एक सिनेरियो देखिए कि एक शुगर का जो प्राइस है वो डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। जब किसी चीज का प्राइस डिक्रीज हुआ, ओके, मतलब कि अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, खर्चा सेम रखना है, तो आपको कंजप्शन बढ़ानी पड़ेगी ना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब पोटैटो सस्ते हो जाते हैं, कोई भी चीज जब सस्ती हो जाती है तो आप उसको ज्यादा खरीद सकते हो ना, कम प्राइस में, उतने ही प्राइस में आप उसको ज्यादा जो है कंज्यूम कर सकते हो, राइट। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, राइट। तो प्राइस ऑफ शुगर जो है वो 12.5% जो है वो कम हो गया। देखिए इसकी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, है ना। जब भी इस टाइप से थोड़ा अजीब सी परसेंटेज हो, तो अगर उसकी फ्रैक्शन आपको पता है तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8, कितनी होती है 1/8। तो इनिशियल प्राइस जो है वो कितना ले लीजिए आप 8 डिनोमिनेटर, ठीक है। कितना कम हो गया ये 1/8 कम हो गया, ओके। 1/8 किसका 8 का, है ना, क्योंकि हमने प्राइस ही 8 ले लिया, ठीक है ना। तो 1/8 ऑफ 8 कम हो गया, मतलब ये कितना हो गया 7, राइट। तो पहले प्राइस इसका कितना था 8, ठीक है, 1/8 कम हो गया, ओके। तो कितना हो गया 7, राइट। ये प्राइस है, प्राइस 8 से 7 हो गया, मतलब जो कंजप्शन है वो कैसे बढ़ेगी, कंजप्शन कैसे बढ़ेगी, कंजप्शन जो है वो 7 से क्या करोगे आप 8 करोगे। 7 को 8 कैसे करोगे आप, कितना परसेंटेज बढ़ाओगे, 7 में कितना बढ़ाओगे आप 1 बढ़ाओगे, किसमें 7 में, इंटू 100। तो 1/7 इंटू 100 आंसर कितना आ जाएगा 14.28%, है ना। बहुत ही सिंपल ये अप्रोच है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर आ जाएगा, राइट। क्लियर। अगर आप इसको 100 लेके करते हैं 100 लेके भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप लोगों की इनिशियल प्राइस 100 है, ठीक है, अब प्राइस कितना हो गया 12.5% डिक्रीज हो गया, है ना। डिक्रीज हो गया मतलब 100 में उतना आप कम कर दोगे, मतलब 87.5 ये आ जाएगा, ओके। तो ये 100 से 87.5 गया प्राइस, तो कंजप्शन 87.5 से आपको क्या करनी पड़ेगी 100 करनी पड़ेगी, मतलब आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 87.5 से 100 आपने करना है, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 12.5 इंक्रीज करना पड़ेगा, किसमें 87.5 में, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा, बट उससे होगा क्या, थोड़ा सा ये जो आपकी पॉइंट वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ओके। प्राइस शुगर का कितना बढ़ा 25%, पहले 100 था, ठीक है, 25% बढ़ गया, मतलब अब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। बाय हाउ मच परसेंट कंजप्शन शुड बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज ओनली 5%, ठीक है। देखो जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, जितना पहले लगता था उतना ही लगना चाहिए, पर इसमें आप क्या बोल रहे हैं कि प्राइस जो है वो किसी चीज का 25% बढ़ा है, 100 से 125 हो गया, बट आप क्या चाहते हो कि जो एक्सपेंडिचर है वो इतना ना बढ़े, है ना, वो इतना ना बढ़े, वो सिर्फ कितना बढ़े 5% बढ़े, ओके। तो देखिए अगर प्राइस 25% बढ़ा है तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो भी 25% बढ़ना चाहिए ना, दैट इज द केस। बट इसमें वो क्या कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर सिर्फ 5% ही बढ़ना चाहिए, इसका मतलब हमें कंजप्शन जो है वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ताकि जितना प्राइस बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा खर्चा ना बढ़े, ओके। तो इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो 100 की जगह हमें कितना करना पड़ेगा 105। 105 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 5% ही बढ़े, है ना, तो 105, राइट। तो यहां पे हमारे पास हमें इस तरीके से, अब हमें 125 से 100 नहीं जाना, अब हमने 125 से 5 जाना है, क्योंकि उसने बोला कि एक्सपेंडिचर हो 5% बढ़े, राइट। तो 125 से 5 में जाना है। 125 से 105 में कैसे जा सकते हो, आपको कितना कम करना पड़ेगा, आपको 20 कम करना पड़ेगा, किसमें 125 में, इंटू किससे कर देंगे 100 से, राइट। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए कितना कम करेंगे आप 16%, ऑप्शन सी आ जाएगा। तो कंजप्शन कितनी कम करेंगे 16% कम करेंगे, ओके। अगर इसमें ये ना लिखा होता, ये वाली चीज है ना कि जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज ना आए, अगर ऐसा होता तो आप इसको डायरेक्ट ही करते कि प्राइस 100 से 125 हो गया, ठीक है, मतलब जो कंजप्शन है वो 125 से कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। कैसे होगी, आप 25 आपको कम करना पड़ेगा किसमें 125 में,
into 100, तो तब इसका आंसर कुछ और ही आता, तब इसका आंसर क्या आता, 20% आता है ना। बट उन्होंने बोल दिया कि एक्सपेंडिचर 5% बढ़ना चाहिए ना, तो ये 100 का इनिशियल प्राइस अगर 100 ले रहे हो तो एक्सपेंडिचर भी आपके ले सकते हो 100 ले सकते हो ना, दोनों सेम ले सकते हो आप। तो ये 5% 105 आपने किया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, साथ साथ आप भी ट्राई करें। प्राइस जो है राइस का कितना बढ़ गया, 100 से 130 हो गया, 100 से कितना हो गया, 130 हो गया, राइट। कंजप्शन जो है कितनी कम करें ताकि एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% बढ़े, है ना। देखो प्राइस 30% बढ़ा है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर भी 30% बढ़ना चाहिए, पर वो चाहता है कि एक्सपेंडिचर 10% ही बढ़े, मतलब 100 का कितना बढ़े, सिर्फ 10%, मतलब 110 ही हो। ओके, तो 130 से आपको 110 जो है वो कम करनी पड़ेगी कंजप्शन। 130 से 110 कैसे जाओगे, आपको 20 कम करना पड़ेगा, किसमें, 130 में, इंटू 100, राइट। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, 200/13 आप एक बार कैलकुलेट करें, मुझे बताएं 200/13 जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है ना। तो उतना परसेंटेज आपको कंजप्शन जो है वो क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी ना। सो दिस इज द वे, राइट। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। ओके, इसका एक बार देख लीजिए, कुछ 15%, 14-15% ये कुछ आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका आंसर इसका कितना आ रहा है। अगर इसमें फिर भी आपको कंफ्यूजन लगती है तो मुझे आप पूछ सकते हैं कि हाँ ये कैसे आ रहा है, राइट। या फिर आप थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो फिर से देख सकते हैं। ओके, चलो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देते हैं। प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना बढ़ चुका है, 20% बढ़ चुका है, मतलब 100 से कितना हो चुका है, 120 हो चुका है। ओके, और बट वो चाहता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो 8% ही बढ़े, है ना। तो 100 का 8% कितना होता है, 108, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़े, 108 ही बढ़े। तो कंजप्शन कितनी कम करें, 120 से हमने 108 में जाना है, कितना कम करें, 12 कम करने पड़ेगा, किसमें, 120 में, ठीक है। बस आपने अब इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10%, है ना। कंजप्शन कितनी कम करनी पड़ेगी, 10%, राइट। वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, ठीक है, due to which person can buy 2 kg more sugar for ₹200, find the original price of sugar per kg। ध्यान से देखिए, इसमें हम इस तरीके से करें ना, प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन। इस चीज का मतलब यहाँ पे दे रखा है कि जो एक्सपेंडिचर है ना हमारा वो सेम होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो प्राइस और कंजप्शन ये दोनों का जो रेशियो है वो रिवर्स आती है, ठीक है। प्राइस पहले 100 था, ठीक है, रिड्यूस होके कितना हो गया, 20% रिड्यूस हो गया, मतलब कितना हो गया, 80। ओके, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5:4। ओके, पहले प्राइस 5 था, अब 4 हो गया, तो कंजप्शन की रेशो क्या आएगी, ऑपोजिट आएगी ना। कंजप्शन की रेशो क्या आएगी, 4:5। क्यों ऑपोजिट आएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर इसमें सेम, जो खर्चा है वो सेम ही है, राइट। तो 5x4 यहाँ पे भी 20 खर्चा है, 4x5 यहाँ पे भी 20 खर्चा है, राइट। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट। तो ये प्राइस की रेशो है हमारे पास, प्राइस पहले कितना था अब कितना है, ये कंजप्शन की रेशो है, पहले कितनी थी अब कितनी है। देखिए, पर्सन कैन बाय 2 kg मोर शुगर फॉर ₹200, ठीक है। देखो पहले वो 4 यूनिट चीनी खरीद सकता था, ठीक है। कंजप्शन क्या होता है कि कितना उसकी क्वांटिटी कितनी है, राइट। पहले वो 4 kg सपोज 4 यूनिट खरीद सकता था, अब वो 5 यूनिट खरीद सकता है। कितना एक्स्ट्रा खरीद सकता है, कितना एक्स्ट्रा, 1x एक्स्ट्रा, ठीक है ना। अगर इसको हम 4x ले लें, इसको हम 5x ले लें कंजप्शन को, तो अब 4x पहले खरीद सकता, अब 5x खरीद सकता, मतलब x ज्यादा खरीद सकता है। उस x की वैल्यू क्या है, 2 kg, उस x की वैल्यू क्या है, 2 kg, राइट। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल कितनी कंजप्शन है, x अगर 2 kg है तो टोटल पहले कंजप्शन कितनी होती थी, 4x मतलब 8 kg, ठीक है। पहले कंजप्शन कितनी होती थी, 8 kg, अब कितनी हो जाएगी कंजप्शन, 10 kg, राइट, 2 kg एक्स्ट्रा। ओके, हमें ओरिजिनल प्राइस बताना है पर केजी का, ठीक है। देखो 200 रुपया है, टोटल प्राइस कितना है, 200 रुपया, और टोटल कंजप्शन कितनी है, 8 kg। तो क्या हम 1 kg का प्राइस निकाल सकते हैं, बिल्कुल। 1 kg का प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल प्राइस को डिवाइड कर देंगे जितनी टोटल कंजप्शन है, तो हमारे पास 1 kg का प्राइस आ जाएगा। 200/8, 200/8 कितना होगा, 25 रुपए पर kg, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस जो है उसका कितना आ जाएगा, 25 रुपए पर kg। अगर न्यू प्राइस निकालना हो तो 200 रुपए, रुपीस तो सेम ही रहेंगे, एक्सपेंडिचर तो 200 रुपया ही रहेगा, ठीक है। अगर हमें न्यू प्राइस निकालना है तो 10 kg से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब कंजप्शन उसकी 2 kg बढ़ चुकी है, तो अब जो है वो कितनी आ जाएगी, 20 रुपीस पर kg। ये न्यू प्राइस है एंड दिस इज द ओरिजिनल प्राइस जो पहले प्राइस था, ठीक है। आप इसके 1-2 क्वेश्चन देखोगे ये आपको क्लियर हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बस हम एक चीज इसमें यूज कर रहे हैं कि अगर प्राइस की रेशो ये है, कंजप्शन की रेशो क्या आएगी, रिवर्स आएगी, और बस जस्ट कंपेयर कर रहे हैं। जैसे एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है,
द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 25%। तो यहाँ पे प्राइस लिखिए, पहले प्राइस कितना था 100, अब कितना हो गया 25% कम हो गया, मतलब कितना हो गया 75 हो गया। इसको थोड़ा छोटा लिख लीजिए, 25 पे कैंसिल कर लीजिए, ये 4 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। प्राइस की रेशो क्या आ जाएगी 4:3। प्राइस की रेशो क्या आ जाएगी 4:3, मतलब कंजप्शन की रेशो क्या आएगी इसका रिवर्स, मतलब कितनी आएगी 3:4। कंजप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑपोजिट। तो पहले अगर 3x वो कंज्यूम करता था, अब कितना कर रहा है कंज्यूम 4x। कितना ज्यादा कर रहा है अब x ज्यादा कर रहा है। उस x की वैल्यू क्या है 5 kg, क्योंकि वो 5 kg ज्यादा एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा है। x की वैल्यू कितनी है 5 kg। तो क्या हम उसकी कंजप्शन निकाल सकते हैं टोटल, पहले कितनी थी 3x थी, x अगर 5 है तो 3x कितना हो जाएगा 15 kg। पहले वो 15 kg यूज करता था, राइट। अब वो राइस जो है कितने यूज करता है 4x। 4x मींस 4 into 5 जो कितना होता है 20 kg। अब वो 20 kg यूज करता है। ओके हमने ओरिजिनल प्राइस बताना है। हम प्राइस कैसे बता सकते हैं पर केजी का, टोटल प्राइस कितना है 300, टोटल प्राइस उस चीज का कितना है 300, और टोटल कंजप्शन कितनी है 15 kg। ठीक है, तो जब हम इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर केजी का प्राइस आ जाएगा। तो पहले जो पर केजी का प्राइस था वो कितना है 20 रुपीज पर केजी। अगर आपने न्यू प्राइस निकालना है तो आपको 300 को डिवाइड करना पड़ेगा 20 से। ओके सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। ओके 2 क्वेश्चन मैं आपको इसके करवा चुकी हूं, प्लीज आप इसको ट्राई करें, मुझे आंसर बताएं इसका आंसर आपका कितना आ रहा है। सेम अप्रोच से करना है, प्राइस की रेशो लिखें, कंजप्शन की रेशो लिखें, कंपेयर करें और आंसर निकालें। ठीक है, ये 450 जो है ये टोटल प्राइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आप ट्राई करना। ओके आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की तरफ अब हम नजर करते हैं, राइट। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे कौन सी जो बेस्ड है इलेक्शंस पे। ठीक है, इलेक्शंस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स। देखिए प्रॉब्लम आपके सामने क्या है। देखिए इलेक्शंस में हमारे पास 2 कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम आती है ना। एक कैंडिडेट होता है जो विन कर रहा होता है, एक कैंडिडेट होता है जो लूज कर रहा होता है, जो हार रहा होता है, डिफीट कर रहा जो होता है डिफीटेड होता है। ओके तो इसमें जो है हम कैसे करेंगे इनको सॉल्व, चलिए जानते हैं। In an election between 2 candidates, one got 65% of the votes and won by 300 votes. Find the number of votes. हमने टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं, ठीक है, और हमें आंसर जो पूरा एग्जैक्ट निकालना है। मतलब अब हम इसको क्या ले सकते हैं, x नहीं लेना, आप इसको 100x लें। ठीक है, 100x क्यों, क्योंकि 100x का जो है परसेंटेज निकालना इजी रहता है। ओके तो 2 कैंडिडेट से, अब देखो एक को 65% वोट्स मिले हैं ना, जो विनिंग हुआ उसको कितने मिले 65% वोट मिले। 65% मतलब उसको 65x वोट मिले होंगे। ओके अगर एक को 65 मिले हैं, राइट, 100x हमारे टोटल वोट्स हैं, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे 35x मिले होंगे ना, जो बच गए। ओके तो ये विनिंग वाले को मिले हैं, ये दूसरे वाले को मिले हैं लूजिंग वाले को, राइट। एंड जो विनिंग वाला है वो कितने वोट से जीता है 300 वोट से। ठीक है, 300 वोट से। यहां से वो कितने वोट से जीता है 65x उसको मिला है, लूजिंग वाले को 35x मिला है। कितना डिफरेंस क्या है दोनों का 30x। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो 30x इज इक्वल टू 300। यस और नो, 30x इज इक्वल टू 300 हमारे पास आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी, राइट। अगर x की वैल्यू 10 है तो क्या हम टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे पास कितने हैं 100x, 100 into 10, 100 into 10 कितना होता है 1000। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे 1000। बहुत ही सिंपल। ओके इसमें अगर हमने ये निकालना है कि विनिंग वाले को कितने मिले, तो वो 65 into 10 650, लूजिंग वाले को कितने मिले 35x, 35 into 10 350। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। इसमें भी आप टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने एज्यूम कर सकते हो 100x। ओके तो उसने कहा कि जो कैंडिडेट जो है रिजेक्ट हुआ उसको 40% वोट्स मिले। ठीक है, मतलब जो विनिंग है उसको कितने वोट्स मिले होंगे 60%, है ना, क्योंकि टोटल हमेशा 100% होता है। तो विनिंग वाले को मिले 60x, लूजिंग वाले को मिले 40x। ठीक है, तो जो लूजिंग वाला है ना, जो दूसरा है जो रिजेक्ट हो चुका है, वो कितने वोट से हारा है 20x। ठीक है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 20x, और एक्चुअल में कितने वोट से हारा है 80 वोट से। तो दोनों को बराबर आप लिख सकते हो। 20x अगर 80 है तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो क्या हम टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकाल सकते हैं, अगर x हमारा 4 है तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने आ जाएंगे 400। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से, सेम सारे क्वेश्चन आपने इसी तरीके से करने हैं। टोटल वोट्स क्या मान लो 100x मान लो। तो इसमें क्या है कि 12% जो वोटर्स हैं डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, है ना। 100x तो टोटल वोट्स थे, ठीक है, इसमें 12% लोगों ने वोट जो है वो डाला ही नहीं, है ना। मतलब कितने लोगों ने वोट डाला होगा 88x, राइट, क्योंकि इसका 12% 12x, इन्होंने तो वोट डाला ही नहीं, तो 88x ने वोट डाला होगा। द विनर बाय गेटिंग 45% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, ये टोटल वोट्स हमारे पास कितने 100x। तो जो विनर कैंडिडेट है उसको 45% मिला टोटल वोट्स का ना।
टोटल वोट्स का, राइट? तो मतलब 45% इसका कितना आ जाएगा 45x, तो विनर को कितना मिला 45x, है ना? ये टोटल वोट्स हैं जो पड़े हैं, राइट? विनर को 45% मिला टोटल वोट्स का ना, तो 45x, इसका मतलब जो हारा होगा उसको कितने मिले होंगे, उसको 55 नहीं मिले होंगे, है ना? आप सोच रहे होंगे कि अगर इसको 45% मिले हैं तो उसको 50, नो, क्योंकि इसका 45% टोटल वोट्स का था। हमारे पास जो टोटल वोट डले वो 88x है, मतलब जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितने मिले होंगे, 88 में से 45 माइनस कर देंगे, उसको कितने डले होंगे 43x, है ना? क्योंकि जो टोटल वोट्स डले हैं वो 88 है, राइट? तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, जो विनर है कितने वोट से जीता है 2x वोट से जीता है, और यहाँ पे वो कितने वोट से जीता है 2000, दोनों को बराबर रख सकते हैं। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1000 आ जाएगी। तो क्या हम टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स तो 100x ही है ना, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है ना, उन्होंने वोट 88x ने डाली, पर टोटल एक्चुअल में जो वोटर्स हैं वो तो कितने हैं 100x, 100 into 1000 कितना आ जाएगा 1 लाख, राइट? अगर इसमें ये पूछते कि कितने ने वोट डाला, है ना, हाउ मेनी ऑफ देम वोट्स, राइट? तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास इसमें आता है 88,000। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? टोटल वोट, सबसे पहले टोटल वोट्स आप मान लो 100x टोटल वोट्स हैं आपके पास, 10% ने वोट डाला ही नहीं, ठीक है? मतलब कितनों ने वोट नहीं डाला, 10x ने तो वोट डाला ही नहीं, कितनों ने वोट डाला होगा 90x ने वोट डाला, एंड जो 90x ने वोट डाला उसमें से जो 10% थे वो इनवैलिड थे, ठीक है? मतलब वो क्या थे, इनवैलिड। ओके, तो ये आप 10% जो है ना वो 90x का लोगे, है ना, क्योंकि 10% फाउंड टू बी इनवैलिड, जिन्होंने वोट डाला उसमें से 10% जो थे वो इनवैलिड थे। तो 10% 90x का कितना होता है 9x, तो 9x तो इनवैलिड थे, मतलब वैलिड कितने होंगे 81x। ओके, 81x क्या होंगे, वैलिड होंगे। विनर को कितने मिले 54% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है? इस 81x का 54% जो है वो किसको मिले, विनर को, मतलब जो दूसरा पार्टी होगा उसको कितने मिले होंगे 46%, ठीक है? उसको कितने मिले होंगे 46%, राइट? इसको कितना मिला 54%, और दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 46%। तो विनर कितने परसेंटेज से आगे है, ठीक है? इसको 54 मिले, इसको 46% मिले 81x का, तो विनर कितने से आ गया 8%, है ना? तो 8% ऑफ 81x किसके बराबर हो जाएगा 1620, ठीक है? क्लियर? आप सोच रहे होंगे पिछले क्वेश्चन में तो हमने ऐसे लिखा था कि इसकी अगर 54, देखिए इसका 54% ये वैलिड वोट्स का है, ये टोटल वोट्स का नहीं, ये वैलिड वोट्स का, ये 81x का है ना, तो 81x हमारे पास एक प्रॉपर नंबर है, इसमें से 54% जो है वो विनिंग वाले को मिले हैं, तो ऑफ कोर्स जो 46% है इसमें से वो दूसरी पार्टी को मिले होंगे ना, तो इस तरीके से है। ओके, सो ये 8% ऑफ 81x कितना आ जाएगा 1620, है ना? ये 8% कहां से आया, क्योंकि जो विनर वाला है वो 8% वोट से ज्यादा जीता है। बस आप इसको अब सॉल्व कर लेंगे। ओके, जस्ट हमने इसको अब सॉल्व करना है, कुछ और नहीं। तो यहां से जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 250। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे 25,000। ऑप्शन सी जो है इसमें सही आ जाएगा, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। ओके, एक बार इसको चेक कर लें आप। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? ये हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? टोटल वोट्स कितने मान लो 100x, कितने लोगों ने वोट नहीं डाले 15% लोगों ने वोट डाला ही नहीं, तो 15x ने वोट डाला ही नहीं, कितने लोगों ने वोट डाला होगा 85x ने, है ना? तो इतने ने वोट डाला, एंड 8% ऑफ द वोटर कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, है ना? 85x जिन्होंने वोट डाला उसमें से जो 8% थे वो तो इनवैलिड निकले, है ना? इसमें से 8% इनवैलिड निकले, मतलब वैलिड कितने होंगे, वैलिड कितने होंगे 92%, यस और नो? 92% ऑफ 85x ये वैलिड होंगे। क्लियर? इसमें हम 8% लेके उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, पर 8% इसका कुछ पॉइंट्स में आएगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं ना। ओके, तो ये 85x अपने में एक 100% है, पूरा नंबर है, इसका 8% जो है इनवैलिड है, मतलब वैलिड कितने होंगे 92%। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट, जो विनर है उसको इसका 60% मिला, ठीक है? ये वैलिड वोट्स हैं, विनर को इसका कितना मिला 60% मिला, मतलब जो दूसरा पार्टी का बंदा होगा उसको कितना मिला होगा इसका 40%, है ना? उसको कितना मिला होगा इसका 40%। तो विनर को कितना एक्स्ट्रा मिला परसेंटेज में 20% एक्स्ट्रा मिला, यस और नो? और यहां पे कितना एक्स्ट्रा है 2400 एक्स्ट्रा है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 20% ऑफ, ठीक है, इसका, है ना, क्योंकि वैलिड वोट्स हैं 92% ऑफ 85x इज इक्वल टू 2400, है ना? आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, बस इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू इसमें पुट करके आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसको आप एक बार फिर से देख सकते हो अगर आपको ये क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स करते हैं,
ठीक है, ये भी उसी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जैसे हम सक्सेसिव इंक्रीज करते हैं, राइट। पर इसमें एक चीज डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, राइट। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। पॉपुलेशन पहले टाउन की कितनी थी? 50,000, ठीक है। वो पहले कितनी बढ़ी? 10% बढ़ी। 10% बढ़ी मतलब कितनी होगी? 110% हो गई, ठीक है। दूसरे साल वो 12% बढ़ी, दूसरे 12% बढ़ी मतलब कितनी होगी? 112% हो गई, ठीक है। जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, ओके। तो ये जब आप सभी को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 61600, राइट। तो अब पॉपुलेशन कितनी है? 61600, राइट। इसमें हम कुछ चेंज नहीं निकाल रहे, इसमें हम ये बता रहे हैं कि आफ्टर 2 ईयर कितना चेंज आया। तो ये 61600 जो पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर्स, राइट। तो ये सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहीं पे देखो 2 साल पहले की पूछी हुई है ना। पिछला क्वेश्चन था कि 2 साल बाद कितनी आएगी पॉपुलेशन, ये तो आप आराम से निकाल सकते हो। पर अगर 2 साल पहले की पूछी हो तो क्या करना है? करंट पॉपुलेशन दे रखी है, अभी की पॉपुलेशन दे रखी है 28,000। उन्होंने बोला कि लास्ट 2 ईयर्स में ये 16% बढ़ी थी, 20% बढ़ी थी पर ईयर, ठीक है। तो 2 साल पहले की बतानी है, ठीक है। जब 2 साल पहले की हमने बतानी है, देखिए 16% बढ़ी होगी तो मतलब 116% हो गई होगी, ठीक है। 20% बढ़ी होगी तो मतलब कितनी हो जाएगी? 120% हो जाएगी। पहले पास्ट का बताने के लिए आपको इसका रिवर्स करना पड़ेगा। इसका रिवर्स कितना होगा? 100/116, 116% का। 120% का रिवर्स कितना होगा? 100/120, ठीक है। बस आप इसको अब सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर जो है कुछ एग्जैक्ट आई थिंक नहीं आएगा, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट वगैरह हटा के आप इसका आंसर जो है वो मुझे बता सकते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। आई थिंक 20,000 अप्रॉक्स इसका कुछ आंसर आएगा, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर अगो की पास्ट की पूछी हो तो जो भी परसेंटेज है उसका क्या कर दोगे? आप रिवर्स कर दोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप खुद ट्राई करना और मुझे आंसर बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो आज की जो सारी टाइप्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। आई होप आपको सारी टाइप्स अच्छे से क्लियर होंगी। अगर फिर भी आपको डाउट है तो थोड़ा सा और एक बार आप देखना, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।